हेलो लिब्रा राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। तुला राशि वालों, फिर से मैं लेकर आ गई हूँ एक नई रीडिंग जिसका टॉपिक रहेगा 23 से 30 अप्रैल आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। क्या नो कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट में आओगी? क्या पॉजिटिव अप्रोच आपके पर्सन का आपकी ओर बढ़ेगा? क्या कमिटमेंट मिलेगा? क्या लव लाइफ में हीलिंग आएगी या नहीं आएगी? जैसे कि मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है कि ये रीडिंग मैं एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से करती हूँ ताकि आपको मैं सटीक से सटीक जानकारी दे सकूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। ऑनली मैसेज करें, कॉल ना करें। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप का बटन भी ज़रूर दबाएं। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लिब्रा राशि वालों, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना रखें, बाकी का छोड़ दें। वैसे सिंगल्स, मैरिड, अनमैरिड, नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल, सभी के लिए सेपरेट रीडिंग दूंगी। और कौन सी वो 3 राशियों के आपके पार्टनर है अगर, तो वो इवेंट होकर ही रहेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो एंड तक ज़रूर देखें इस रीडिंग को और हाइप का बटन भी ज़रूर दबाएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड लिब्रा राशि वाले मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की और मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज क्या रहेगी। पहला ही कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है, द सन की एनर्जी। यहाँ पर कुछ गुड न्यूज़ आ रही है, सडन आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज आ सकता है, या आप अपनी लाइफ में किसी ऐसे लेवल पर आगे बढ़ चुके हो जहाँ पर आपके पार्टनर दूर से ही आपको देखकर खुश हो रहे हैं। आप पे प्राउड वाली फीलिंग आपके पार्टनर को 23 से 30 के बीच में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। लव लाइफ भी सक्सेस की ओर आगे बढ़ रही है। पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ने की एनर्जी से फ्यूचर के लिए प्लानिंग बनाए जा रहे हैं। फ्यूचर में ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर। अगर आप 2 महीनों से भी, पास्ट 2 मंथ से अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो सडन कॉल या मैसेज आने की एनर्जीज है लिब्रा राशि वालों। यस, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, चाहे वो 2 वीक से हो या फिर 2 मंथ से हो, आप दोनों के बीच में काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज रहने वाली है। सोल कनेक्शन है या आपका, उससे दूर जाकर भी आप दूर जा नहीं पा रहे हो। बार बार आपके पार्टनर की याद आपको सताती है और हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है। आप दोनों या तो एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, या फिर दोनों भी सेपरेटली मैरिड हो, या फिर कास्ट वाइज इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर स्टेटस वाइज या स्टडी वाइज कोई एक बड़ा कोई एक छोटा भी हो सकता है। बट एक सोल कनेक्शन है, कार्मिक सोल कनेक्शन। थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपने बहुत एफर्ट्स किए हैं इस रिश्ते को लेकर, अब आप थक चुके हो, एग्जॉस्ट हो चुके हो और आपने ईश्वर पर सब चीज़ें छोड़ दी है, ये मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। आप चाहते हो सब चीज़ें डिवाइन ठीक कर दे जल्द से जल्द। किसी किसी के लिए न्यू प्रपोजल आ रहा है, कमिटमेंट के साथ में हो सकता है। अभी ये पर्सन आपको पहले फ्रेंड से आगे बढ़े बात, और आने वाले टाइम में यही रिश्ता शादी में कन्वर्ट हो जाए। 23 से 30 अप्रैल के बीच में जो आएगा कनेक्शन, कोई अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहा है। शायद आप दोनों के बीच में या तो फिज़िकल डिस्टेंस है या इमोशनल डिस्टेंस है। थर्ड पार्टी इश्यूज़, जैसे कोई एक कमिटेड है, एक सिंगल है, तो वहाँ पर भी कुछ चीज़ें हिडन हैं जो आपके सामने आ सकती है। बट ये पर्सन फिर भी अपने आप को सही प्रूव करने की एनर्जी इसमें रहेंगे। अब मैं आपको एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से बताती हूँ। देखो तुला राशि, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो समझ लीजिए कि कोई कोइंसिडेंस नहीं है। यूनिवर्स ने आपको यहाँ किसी वजह से लाया है। 23 से 30 अप्रैल के बीच आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको अंदर तक हिला देगा। कुछ लोगों के लिए ये खुशी होगी और कुछ के लिए एक कड़वी सच्चाई भी हो सकती है। इस समय शुक्र, जो कि आपकी ही राशि का स्वामी है, वो आपकी लव लाइफ को एक्टिवेट कर रहा है। साथ में मंगल की एनर्जी इमोशंस को तेज बना रही है और शनि कार्मिक लेसन्स देने के लिए तैयार हो रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, मतलब साफ है कि ये हफ्ता लव, कर्मा और सच का टकराव लेकर आ रहा है। देखो तुला राशि के जो भी व्यूवर्स है, इस समय आपकी एनर्जी बहुत कंफ्यूज रहने वाली है। आप किसी को बहुत प्यार करते हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपको ये भी महसूस
हो रहा है कि कुछ सही नहीं है। यानी आपको पता है कि आपका पर्सन सिर्फ आपके साथ में या तो फ्लर्ट वाला रिश्ता रखना चाहता है या फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला रिश्ता रखना चाहता है, बट एक कार्मिक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से कहीं ना कहीं आप भी उनसे दूर जाकर भी दूर नहीं जा पा रहे हो। गलत होता हुआ देखकर भी आप उनसे जुड़े रहना पसंद कर रहे हो। आप सवाल पूछना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि जवाब आपको तोड़ सकता है। यानी कि शायद अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है तो आप चाहते हो कि वो किससे ज़्यादा प्यार करते हैं या वो किसके साथ में ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं या चाहता है। तो कहीं ना कहीं आपको अंदर से पता है कि आपके पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी को ही प्रेफरेंस दे रहे हैं और आगे भी देंगे। तो वो आंसर आपको पता होने की वजह से आप कहीं ना कहीं जवाब तो नहीं पूछ रहे हो, क्योंकि अगर जवाब पूछोगे तो दिल तोड़ने ही वाला आंसर आने वाला है। ये भी आपकी इंट्यूशन कहती है। कुछ लोग अपने ही दिल और दिमाग के बीच फंसे हुए हैं। वहीं पे आपके पार्टनर की एनर्जी बताऊं तो थोड़ी डिस्टेंस है, थोड़ी कंफ्यूज है और कुछ मामलों में तो उन्होंने बहुत कुछ छुपाया है आपसे। कुछ पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको ईगो उनको आप तक आने के लिए रोक रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर थर्ड सिचुएशन में या थर्ड पार्टी में फंसे हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, जहाँ से निकलना उनके लिए नामुमकिन है। वहाँ पर दर्द में रहकर भी वो आपको ही महसूस कर रहे हैं, आपको ही याद कर रहे हैं। वो आपसे मिल के अपने दिल की सब बातें बताना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। वो थर्ड पार्टी को नहीं चुनना चाहते, वो थर्ड पार्टी से दूर रहना चाहते हैं। थर्ड पार्टी उन्हें बहुत दर्द दे रही है, बट कहीं ना कहीं वो, चाहे वो फैमिली हो या किसी भी और भी सिचुएशंस की वजह से, ये उन्हें नहीं छोड़ पा रहे हैं। आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स मुझे यहाँ पे ASRKMPN दिखाई दे रहे हैं और राशियाँ जो निकल कर आई है वो है मेष, मीन और मकर। अगर ये 3 राशियों के आपके पार्टनर है तो यहाँ पर मुझे कुछ बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। ये 23 से 30 अप्रैल के बीच में ये मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये इवेंट होकर ही रहेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। सिंगल्स की बात करूँ तो आप किसी ऐसे इंसान से मिलने वाले हो जो पहले से ही आपकी एनर्जी फील्ड में है। हो सकता है ये कोई पास्ट कनेक्शन है या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपको कभी छोड़ा था पास्ट में। ये कनेक्शन अचानक वापस आएगा और आपके दिल को फिर से जगाएगा। जो ऑलरेडी इन रिलेशनशिप में है या मैरिड है, तो जो लोग रिलेशनशिप में है वहाँ पर थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट और मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिख रही है। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो लेकिन कम्युनिकेशन गैप सब खराब कर रहा है। अगर आपने ईगो को साइड नहीं किया तो सिचुएशन बिगड़ सकती है। नो कांटेक्ट वालों की या एक्स की एनर्जीज आप देखना चाहते हो, तो जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या आपका एक्स है तो ये आपका एक्स आपको याद कर रहा है, वो आपकी प्रोफाइल देख रहा है, आपकी एनर्जी को फील भी कर पा रहा है और हो सकता है कि बहुत जल्दी वो आपको मैसेज या कॉल भी करे। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप उसे वापस अपनी लाइफ में आने दोगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत पेन सहा है, चाहे वो थर्ड पार्टी हो या थर्ड सिचुएशन हो। जो ऑन ऑफ सिचुएशन में है वहाँ पर ये रिश्ता टोटली कार्मिक है। आप दोनों बार बार अलग होते हो फिर वापस आते हो, यानी ऑन ऑफ सिचुएशन चलती रहती है। इस हफ्ते या तो ये रिश्ता स्टेबल होगा या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा मैरिटल की बात करूँ तो जहाँ पर थर्ड पार्टी है, सच्चाई सामने आने वाली है। किसी का राज खुलेगा, किसी का झूठ पकड़ा जाएगा। ये दर्द लेगा लेकिन ये ज़रूरी है आपकी फ्यूचर के लिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको सही रास्ता दिखाना चाहता है। यहाँ पर मुझे मैरिड लोगों के लिए भी इमोशनल डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। आप दोनों साथ हो लेकिन दिल से जुड़े हुए नहीं हो सकता है आप दोनों के बीच में भी थर्ड पार्टी इश्यूज़ है। इस हफ्ते कुछ डीप कन्वर्सेशंस होंगे जो आपके रिश्ते को या तो बचा सकते हैं या फिर हमेशा के लिए सेपरेशन में भी ले जा सकते हैं। हर शुक्रवार को सफ़ेद चीज़ों का दान करें, माता लक्ष्मी की पूजा करें, गुलाब का फूल आपके पास रखें, ओम शुक्राय नमः का जाप करें, अपने दिल की बात लिखें और खुद से ईमानदार रहे। कागज़ पर लिख के उसे जला दें। तुला राशि, याद रखिए हर रिश्ता जो आपकी लाइफ में आता है वो आपको कुछ सिखाने आता है। अगर कोई जा रहा है तो वो आपकी कहानी का हिस्सा था, मंजिल नहीं। अगर और कोई वापस आ रहा है तो इस बार फैसला सोच समझ कर लेना, क्योंकि इस बार जो होगा वो आपकी लव लाइफ का फ्यूचर तय करेगा।
अगर ये रीडिंग आपके दिल से कनेक्ट हुई है तो इसे इग्नोर मत करना। यूनिवर्स आपसे इस रीडिंग के द्वारा बात कर रहा है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट और हाइप का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।